इस वक्त आपको जहां सीधे ले चलेंगे अंतिम सफर पर माधवी राजे सिंधिया, और ये देख सकते हैं आप कि कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होना है और इस वक्त ये शव यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। आगे आगे जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पुत्र जो मुखाग्नि देंगे वो मौजूद हैं। साथ ही एक तरह पारंपरिक तरीके से जो कहा जाए कि लगातार जो राजवंश की परंपरा रही है, ठीक उसी प्रकार से अंतिम संस्कार होगा माधवी राजे सिंधिया का। और इस वक्त अंतिम सफ़र पर माधवी राजे सिंधिया, पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद इंतज़ाम वहाँ पर हैं। ग्वालियर शहर के अंदर जहाँ इस वक्त व्यवस्थाएं सख्त हैं, ट्रैफिक रूल्स में एक जो कहा जाए कि ट्रैफिक में भी परिवर्तन किया गया, बीते दिन ही कह दिया गया था कि ग्वालियर में अंतिम संस्कार होगा। उसको लेकर जो प्रशासन और पुलिस ने पूरी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो हुजूम उमड़कर सामने आ रहा है, ये नम आँखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं सभी। और राजवंश की जो परंपरा है, ठीक उसी परंपरा से अंतिम संस्कार किया जाएगा। पर देख सकते हैं आप लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, हर कोई विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, अंतिम यात्रा में शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त जो हाँ स्टूडियो में ही हमारे स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए। जी शरद जी। बिल्कुल सही। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और दरअसल ग्वालियर का जो सिंधिया राजघराना है उसका एक बहुत लंबा इतिहास है और एक गौरवशाली इतिहास अगर हम कहें तो वो रहा है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो दरअसल जो सिंधिया राजघराने से जुड़ी हुई परंपराएं हैं उनकी एक झलक दिखाती है। माधवी राजे सिंधिया का निधन निश्चित तौर पर सिंधिया राजघराने के लिए एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति संभवतः कभी नहीं हो पाएगी। और मैं इन तस्वीरों के मजमून को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। और जिस छतरी के बारे में आप भी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे और ये जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दरअसल ग्वालियर में जो सिंधिया का राजमहल है जिसे जय विलास पैलेस कहा जाता है, वहाँ से उनकी जो अंतिम यात्रा है वो इस वक्त में निकली हुई है। तमाम जो बड़े नेता हैं, वीवीआईपीज़ हैं, हम देख पा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ठीक पीछे मध्य प्रदेश के पूर्व जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो चल रहे थे। उनके ठीक आगे बगल में जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं कैबिनेट मंत्री, वो चल रहे थे। और भी तमाम जो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के भी वहाँ पहुँचने का जो शेड्यूल था, कार्यक्रम था। ये देखिए तस्वीरों में प्रहलाद पटेल इस वक्त में हम देख पा रहे हैं, तो वो पहुँच रहे हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों तक देना चाहता हूँ कि ये जो अंतिम यात्रा है वो दरअसल जय विलास पैलेस से निकली है और छतरी स्थान तक जाएगी। ग्वालियर में छतरी वो जगह है या वो स्थान कहा जाता है जहाँ पर सिंधिया राजघराने के जो भी सदस्य हैं उनके जो अंतिम संस्कार हैं या कहा जाए कि उनकी जो समाधियाँ हैं वो उस जगह पर बनाई जाती हैं। कटोरा ताल एक जगह है जो जय विलास पैलेस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 500 या 700 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। जैसे ही जय विलास पैलेस का जो मेन गेट है वो खुलता है, वो गेट दरअसल उसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ता है। और ये कहा जाता है कि वो जो जय विलास पैलेस है दरअसल पूर्व में, जब आज का ग्वालियर नहीं था, जब राजघराना था, उस वक्त में वो जो परिसर है या वो जो परिधि है वो दरअसल महल के अंदर की ही थी। लेकिन अब क्योंकि शहर बड़ा हो गया है और महल का भी एक दायरा है, हालांकि अभी भी महल बहुत बड़ा है, तो वहाँ तक की जो तस्वीरें हैं और चाहे माधवराव सिंधिया की जो समाधि है उसकी बात करें या राजमाता विजयराजे सिंधिया की बात करें, उनकी जो समाधियाँ, या महादजी सिंधिया की बात करें, जयाजीराव सिंधिया की बात करें, उन सभी की जो समाधियाँ हैं वो छतरी स्थान जिसको कहा जाता है। तो छतरी दरअसल क्योंकि आमतौर पर कई दर्शक हैं जो इस भाषा को समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि छतरी वो स्थान है। तो वहीं पर जो माधवी राजे सिंधिया हैं उनकी जो अंतिम यात्रा है वो इस वक्त में पहुँच रही है। और उसी स्थान पर एक जो परंपरा है, परंपरागत तरीके से जैसे अंतिम संस्कार सिंधिया राजघराने के सदस्यों का होता है तो वो वहाँ पर किया जाएगा। और तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। संयम जहाँ तक बात माधवी राजे सिंधिया की है तो दरअसल उनका जो मूल नाम है, देखिए इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो शायद हमारे दर्शकों को, बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनको पता नहीं होगा कि सिंधिया राजघराने में जब भी कोई महिला या किसी राजकुमारी की शादी होकर आती थी तो उसका जो नाम है वो परिवर्तित किया जाता था। तो पहले जो नाम था, जो माधवी राजे सिंधिया है, उनका नाम किरण राज लक्ष्मी था जब वो नेपाल राजघराने की राजकुमारी हुआ करती थी। लेकिन जब उनकी शादी माधवराव सिंधिया के साथ में हुई और जब वो ग्वालियर आई शादी होने के बाद, तो क्योंकि वहाँ एक परंपरा ये थी कि नया नाम
दिया जाता था। तो माधवराव सिंधिया से उनकी शादी हुई थी, तो माधव से माधवी राजे सिंधिया उनका नाम रखा गया और उन्हें एक जो नया नाम है उस राजघराने में आने के बाद मिला था। तो माधवी राजे जो सिंधिया है फिर उनका नाम रखा गया और बड़े धूमधाम से उस वक्त में उनकी जो शादी है, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद 1966 में शादी हुई थी और मई का ही महीना था। अगर मैं तथ्यों पर सही जान पा रहा हूँ या याद कर पा रहा हूँ तो शायद 8 मई की तारीख थी जो उनकी एनिवर्सरी की तारीख दोनों की होती थी और मई के ही महीने में उनकी जो अंतिम यात्रा है वो निकल रही है। तो उन दोनों की शादी हुई थी और ये कहा गया था कि उस वक्त में एक विशेष ट्रेन चलाई गई थी ग्वालियर से दिल्ली तक में, क्योंकि जो दिल्ली जो मुख्य आयोजन था विवाह का वो उनका दिल्ली में रखा गया था। तो नेपाल राजघराने से जितने भी सदस्य थे, जो राणा राजवंश है उनके कुछ देर पहले जो तस्वीरें हैं वो ग्वालियर से आई थी कि राणा राजवंश के जो सदस्य हैं वो भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंच चुके हैं। उनके जो दादा थे माधवी राजे सिंधिया के, वो भी नेपाल के पीएम रहे थे, तो वो भी एक राजघराने से आती थी। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, उनके सिर पर जो पगड़ी है वो बंधी हुई है, ये पारंपरिक जो वस्त्र हैं वो उन्होंने पहने हुए हैं। और ये दरअसल वो स्थान बनाया गया है जहाँ पर माधवी राजे सिंधिया का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके जो बेटे हैं, वो इस वक्त में तस्वीरों में दिख रहे हैं और ये सब कुछ दिखाता है कि आखिरकार जो पूरा राजवंश है वो आज कितने दुखों के साए में है और कितना बड़ा दुख का पहाड़ जो है टूट पड़ा है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं माधवी राजे सिंधिया से जुड़ी हुई, वो आज सब इतिहास हो जाएंगी। कुछ और दिलचस्प जानकारियां हैं जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि जयविलास पैलेस एक बहुत बड़ा जो परिसर है वो है और उसके अंदर ही क्योंकि अलग अलग हिस्से बना दिए गए हैं, उसके एक म्यूज़ियम भी है उसमें जो आम लोगों के लिए खुलता है, आम लोग वहाँ पर जा भी सकते हैं। लेकिन उसके कई ऐसे हिस्से हैं जिनको जो सिंधिया राजघराने के अलग अलग सदस्य हैं वो अपने रहने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर एक होटल भी बना हुआ है, एक 5 स्टार होटल है उसी महल परिसर के अंदर में, जिसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उसका नाम भी, क्योंकि उसका नाम उषा किरण पैलेस है तो उसमें भी किरण आया है, तो किरण नाम भी, क्योंकि किरण माधवी राजे का जो नाम है, मूल नाम था वो किरण ही था, किरण राजलक्ष्मी। इस वजह से जो उनका नाम है उस नाम से एक होटल का नाम भी वहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर जो कई पर्यटक हैं या ग्वालियर में जाने वाले लोग वहाँ पर रुकते हैं। तो कुल मिलाकर संयम ये कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और मुझे याद आ रहा है वो वक्त, हालांकि मैं उस वक्त में ग्वालियर में नहीं था, मुझे लंबे वक्त तक वहाँ रहने का मौका मिला है, लेकिन जब माधवराव सिंधिया की का दुखद निधन हुआ था, एक हेलीकॉप्टर क्रैश जो दुर्घटना हुई थी उसमें, उस वक्त में भी बताते हैं कि ग्वालियर में इतने बड़े दिग्गज नेता सब इकट्ठे हुए थे कि वहाँ के प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने के लिए सांसें फूल गई थी, क्योंकि तब वो एक बहुत बड़ा जो नाम है, देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि उनका जो आज का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में पहले से ये कार्यक्रम शेड्यूल था कि उनको 3 बजे के बाद में वहाँ पर पहुँचना है, लेकिन थोड़े विलम्ब से पहुँचे हैं, लेकिन पहुँच गए हैं और अपनी जो अंतिम श्रद्धांजलि है वो माधवी राजे सिंधिया को दे रहे हैं। तो ये उनके बेटे महाआरमन सिंधिया ने उनका अभिवादन किया है वहाँ पर खड़े होकर। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं इस अंतिम सफर पर जब माधवी राजे सिंधिया निकली हैं, क्योंकि सिंधिया राजघराने का एक मजबूत स्तंभ हम कह सकते हैं वो आज गिरा है। क्योंकि माधवराव सिंधिया के जाने के बाद, जैसा कि मैं बता रहा था कि उस वक्त में बहुत सारे जो बड़े नेता हैं, VVIPs हैं, कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और कुछ वैसी ही तस्वीरें आज जब माधवी राजे सिंधिया अपने अंतिम सफ़र पर जा रही हैं तो वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं और उसमें ये देख रहे हैं कि कितने बड़े जो नेता हैं वो सब, ये दिखाता है कि किस तरीके के संबंध उनके न केवल राजनीतिक दायरे में रहे हैं बल्कि कई अन्य जो राजघराने हैं, चाहे वो देश के हों या विदेशों के हों, उनके साथ भी उनके संबंध हैं। और जैसा मैंने बताया कि नेपाल राजघराना, क्योंकि उनका मायका है नेपाल, तो वहाँ से भी वो राजघराने के जो सदस्य हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। जरूर शरद जी, एक जो खास चीज़ देखने को मिली कि सिंधिया राज परिवार, कुछ राजवंश ऐसे भी जो आज के टाइम पे हैं कि राजवंश जो राजनीति से दूर हैं, लेकिन सिंधिया राजवंश की बात की जाए तो एक तरफ से जैसे लोकतंत्र से पहले, जैसे देश आज़ादी से पहले राज परिवार हुआ करते थे तो शासन किया और उसके बाद फिर वो लोकतंत्र में भी जनसेवा को बरकरार रखा है। हम देखते हैं कि विजय राजे सिंधिया हों,
माधवराव सिंधिया हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आने वाले समय में इसकी झलक महारिमान सिंधिया में भी देखने को मिलेगी। तो ये समझें कि मतलब जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र की जनसेवा की जो भावना थी सिंधिया परिवार की, वो आज भी बरकरार रही है। अब बिल्कुल, और राजनीतिक परिवार क्योंकि वो रहा है, हालांकि मैं आपको 2-3 ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जो राजमाता, हालांकि उस बात का आज उल्लेख करने का कितना औचित्य है, इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन क्योंकि जबकि आपने राजनीतिक तौर पर सवाल पूछा है, तो माधवराव सिंधिया और उनकी जो माँ थी विजयराजे सिंधिया, उनके माता और बेटे के संबंध जो हैं वो ऐसा कहा जाता है कि बहुत मधुर नहीं थे उस वक्त में, और यही वजह थी कि वो जनसंघ और बीजेपी से उनका जुड़ाव था। बावजूद इसके माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी में रहे। जरूर, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, जबकि बीजेपी और जनसंघ के जो संस्थापक सदस्यों में जिनको गिना जाता है, या जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि उनको बड़ा किया है, पाला पोसा है एक तरीके से, विजयराजे सिंधिया की बात करूं मैं, ना कि माधवी राजे, तो उनकी वजह से, लेकिन उनके मतभेद थे वैचारिक तौर पर, तो दोनों ने अपनी अलग दिशा तय की राजनीतिक तौर पर, और अलग अलग पार्टियां भी तय की। लेकिन जहां तक बात माधवी राजे सिंधिया की है, तो माधवी राजे सिंधिया राजनीतिक तौर पर उस तरीके से कभी एक्टिव नहीं रही, या उन्होंने राजनीति नहीं की। और कहा यह भी जाता है कि माधवराव सिंधिया का जब निधन हुआ हेलीकॉप्टर हादसे में या विमान हादसे में कहें, तो उसके बाद में सोनिया गांधी की ओर से उनको चुनाव लड़ने का एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उन्होंने क्योंकि उनका स्वभाव इस तरीके का नहीं था, उनको लगता था कि शायद राजनीति उनके लिए नहीं है, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और तब ये तय हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र काफ़ी कम थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो आगे आएंगे, और हुआ भी वैसा ही। माधवी राजे ने मना किया चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद में फिर उन्होंने पूरे परिवार को संभाला। माधवी राजे सिंधिया ने संभालने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस लायक बनाया कि राजनीति में वो अपना एक मुकाम हासिल कर पाएँ। और ये भी कहा जाता है कि माधवी राजे सिंधिया ने सिंधिया परिवार को बहुत संजो कर रखा, एक तरीके से व्यवस्थित करके, क्योंकि एक बड़ा दुखों का पहाड़ माधवराव सिंधिया के अचानक जाने से, क्योंकि ऐसी कोई उनकी बीमारी नहीं थी, एक दुर्घटना हुई और उसमें उनका निधन हुआ। माधवी राजे सिंधिया ज़रूर पिछले कुछ वक्त से बीमारी चल रही थी। मुझे याद है कि जब कोरोना आया था संयम, तो कोरोना के दौरान में भी वो कोरोना से पीड़ित हो गई थी, तब भी बहुत चिंता की बात थी, और सिंधिया परिवार की ओर से बताया गया, समय समय पर ये जानकारी दी गई कि उनका कोरोना ठीक हो गया है, वो स्वस्थ हो गई हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी 2 से 3 बार कोरोना काल में, जहाँ एक तरफ कोरोना से पीड़ित हुए थे 2020, 21, 2 बार, बिल्कुल बताया गया। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और लेकिन पिछले कुछ करीब 3-4 महीनों से काफ़ी बीमार थी, और लंग्स का जो इन्फेक्शन है ऐसा बताया जा रहा था कि उनको हो गया है। काफ़ी उनका इलाज चला, कई बार वो एम्स में भर्ती रहीं। हमने देखा कि जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ पर प्रचार के दौरान में, क्योंकि उनका पूरा परिवार भी वहाँ पर था, मैं इन तस्वीरों के बारे में भी फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हम देख पा रहे हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो तस्वीरों में दिख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है संभवतः वो चल रही है। कैमरा इन अतिथियों की तरफ है, इस वजह से उनकी तस्वीरें हमें दिख रही हैं। और उनके बगल में ही प्रहलाद पटेल जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, कैलाश विजयवर्गीय वो भी मंत्री हैं, वो बैठे हुए हैं, और एक फोटोग्राफर है, इस वजह से संभवतः जो तस्वीर नरोत्तम मिश्रा को भी हम देख पा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ बैठे, और इस तरीके के कई और जो VVIPs हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अपनी अपनी जो शोक संवेदना है उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूरे परिवार के प्रति प्रकट की हैं। तो जो बात में जो मैं बात आपको संयम बता रहा था कि बीमारी के बारे में, तो जब वो बीमार थी माधवी राजे सिंधिया, तो हमने देखा था कि किस तरीके से चुनाव प्रचार करीब 3 से 4 बार जो चुनाव प्रचार है उसको बीच में ही छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी जो पत्नी है, उनके जो बेटे हैं, वो भी वहाँ प्रचार कर रहे थे, और उनको अचानक से जाना पड़ा था, क्योंकि ये खबरें लगातार आ रही थी कि अब माधवी राजे सिंधिया की जो स्थिति है बहुत क्रिटिकल हो गई है। वो उनको कभी भी कोई ऐसी जो आशंका जाहिर हो रही थी कि हो सकता है कि कहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो फिर उनको प्रचार छोड़कर अपना शेड्यूल कैंसिल कर जाना पड़ा। फिर वो दोबारा से लौट कर आते थे, लेकिन फिर अंततोगत्वा होनी को कौन टाल सकता है, और जो खबर कल सामने आई उसके बाद में ये तय हो गया कि माधवी राजे सिंधिया अब नहीं है। एक तरीके से सिंधिया परिवार के लिए ये बहुत बड़ा जो सदमा है वो हम कह सकते हैं। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां VIP गेस्ट मौजूद हैं। मुख्यमंत्री
मोहन यादव हैं, साथ में उनके देखिए आप जयभान सिंह पवैया हैं, उनके बगल में नरोत्तम मिश्रा हैं। इस तरह प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा हैं, तो वहीं प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय तरफ संगठन के, दूसरी तरफ शासन के नेता दोनों ही जहां ग्वालियर में इस वक्त मौजूद हैं। और अंतिम संस्कार की जो अंतिम विधि है बस वो शुरू हो गई है, कुछ ही क्षणों में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन शरद जी, एक खास चीज़ जो आपने बताई कि राज परिवार में विवाह के बाद नाम परिवर्तन की, वो देखने को मिला कि पहले आम जनों में भी जहाँ एक तरफ शादी होती थी तो नाम परिवर्तित किया जाता था, लेकिन ये जो ख़ास चीज़ है, क्या ये समझे कि राज परिवार के जो अंतिम संस्कार की जो विधि हैं, यही चीज़ें हैं जो बरकरार रखती हैं कि और याद दिलाती है, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि ये जो प्रक्रिया है यही याद दिलाती है कि राजवंश, राज परिवार में पहले के दौर में सब ऐसा ही होता था। देखिए संयम, जहाँ तक बात सिंधिया राजघराने की है तो उसमें ये कहा जाता है कि हर चीज़ का एक सलीका है वहाँ पर। उनके परिवार में बड़ों से किस तरीके से बातचीत करनी है, यहाँ तक भी कहा जाता है कि खाने का जो अंदाज़ है वो शाही होना चाहिए, रहने का अंदाज़ शाही होना चाहिए, बातचीत का जो अंदाज़ है वो भी शाही होना चाहिए, और उसकी बाकायदा एक तरीके से आप ट्रेनिंग कह लें या उसे संस्कार कह लें, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिंधिया परिवार में एक दूसरे को दिए जाते रहे हैं। जहाँ तक बात राज परिवार की परंपराओं की है तो वहाँ वो परिवार स्वागत सत्कार के लिए भी बहुत फेमस है। सिंधिया पैलेस में कई ऐसे प्रमाण हैं या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात की ओर याद दिलाती हैं कि सिंधिया राजघराने ने इतिहास को बहुत अच्छे से संजो कर रखा है। माधवी राजे सिंधिया के बारे में भी कुछ जानकारियाँ ऐसी भी आज अतिरिक्त मिली। मैं सुबह में उनके बारे में अलग अलग समाचार पत्रों में पढ़ रहा था तो कुछ डिटेलिंग नई पता चली, जिसमें ये बात आई कि जो जयविलास पैलेस है, जो जिसका एक हिस्सा म्यूजियम में तब्दील है, जहाँ पर आम लोग या पर्यटक वहाँ जाकर उस सिंधिया राजघराने का जो इतिहास है उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उसमें कई और चीज़ें जुड़वाई उन्होंने। सिंधिया फैमिली की जो गैलरी है, फ़ोटोज़ गैलरी, उसको ऐड करवाया था। तो इस तरीके से माधवी राजे सिंधिया एक्टिव रहती थी। ये बात ज़रूर है कि राजनीतिक तौर पर वो एक्टिव नहीं रही या कोई उन्होंने स्टेटमेंट या बयान हम आम तौर पर उनके नहीं सुनते थे, लेकिन वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जब उनका गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार होता था तो वो प्रचार वहाँ पर करने जाती थी। 2014 के समय में भी मुझे उनसे एक बार मिलने का मौका उसी चुनाव प्रचार के दौरान में मिला था, जब वो गुना में जो प्रचार है वो कर रही थी। और गुना को लेकर भी मैं आपको बताऊं कि गुना की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ग्वालियर और गुना शिवपुरी का पूरा क्षेत्र एक तरीके से पूरा एक शहर के तौर पर ही देखा जाता था राजवंश। और ये कहा जाता है कि ग्वालियर जो राजवंश था या सिंधिया जो राजवंश है, उनकी जो सेना है वो दरअसल गुना में रहा करती थी। क्या? और गुना का जो नाम है वो दरअसल ग्वालियर यूनियन नेशनल आर्मी है, यानी कि जो आर्मी थी ग्वालियर यूनियन नेशनल की वो गुना में रहती थी, तो इसलिए उसका जो नाम है वो गुना पड़ा। और वहाँ से और उनकी वो परंपरागत जो सीट है वो रही भी, तब जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब भी वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, और अब जब बीजेपी में है तब भी चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं। तो इन सब के बीच में मैं इन तस्वीरों का भी जिक्र बार बार संयम करना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे हम एक बैनर देख पा रहे हैं जिसमें VIP लिखा हुआ है। हालांकि ऐसे अवसरों पर इस तरीके के पोस्टरों को लगाने के पीछे का मकसद संभव है कि व्यवस्थागत तौर पर प्रशासन के लिए रहता होगा, ताकि वहाँ पर व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जहाँ भीड़ उमड़ी हुई है, तो ऐसे में सिर्फ व्यवस्थाओं के लिहाज से कुछ व्यवस्थाएं बिगड़े ना, इसलिए सब जो व्यवस्था की जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमने देखा जैसे ही अंतिम यात्रा थी उस वक्त लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। ये तस्वीरें क्या बताती हैं शरद जी कि इस वक्त भी लोग समर्पित हैं, ग्वालियर शहर के लोग समर्पित हैं सिंधिया राजवंश के लिए, भले ही चुनाव लड़ें ना लड़ें, लेकिन एक तरह से जब भी इतिहास में जाया जाता है तो ग्वालियर की बात होती है तो सिंधिया की बात होती है, सिंधिया की बात होती है तो ग्वालियर की बात होती है। देखिए संयम, इसमें राजनीति को थोड़ा सा अलग कर भी सिंधिया परिवार को देखना होगा। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि सिंधिया परिवार ग्वालियर को, पूरे ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र को अपना जो परिवार है वो मानता रहा है। ये बात सिर्फ माधवी राजे तक ही सीमित नहीं है। माधवराव सिंधिया हों, राजमाता विजय राजे सिंधिया हों, महाजी सिंधिया हों, जयाजी राव सिंधिया हों, एक लंबा जो उनका विरासत रही है वो एक दूसरे को इस तरीके से
ट्रांसफ़र करने की रही है या सौंपने की रही है, जिसमें जन सेवा या कहें लोगों से जो जुड़ाव है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। और मैं आपको बता दूं कि ये तो चलिए अभी की स्थिति है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं, अन्यथा एक वक्त में तो ये भी कहा जाता था कि जो जय विलास पैलेस है वो देश का इतना पावरफुल महल है, ऐसा कहा जाता था राजनीतिक तौर पर भी, कि सरकार किसी भी पार्टी की रहे वहाँ से जो लाल बत्ती है वो हमेशा निकला करती थी, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी में थी, वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी में थी, वो वसुंधरा राजे तो मुख्यमंत्री भी रहीं राजस्थान की, यशोधरा राजे मध्य प्रदेश में मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहीं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे और अगर कांग्रेस की सरकार होती थी तो निश्चित तौर पर उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद मिलता था। तो वहाँ से जलवा, जो जलवा कहते हैं वहाँ की जो लोकल भाषा है ग्वालियर चंबल की, वो रहता था। महल के प्रभाव के बारे में मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। और अगर बीजेपी का शासन रहता था तो यशोधरा राजे सिंधिया, हालांकि उनकी बुआ हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया वो रहती थी, और जब राजमाता विजय राजे सिंधिया थी तब की तो बात ही कुछ और है। वो हालांकि हम जैसे जो पत्रकार हैं उन्होंने सिर्फ इतिहास में पढ़ा है, उनके बारे में जानकारी ली है, लेकिन ये जो इतिहास है वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। तो ये बात दरअसल सिर्फ इस बात की नहीं है कि राजनीतिक तौर पर अटैचमेंट है या पॉलिटिकली वोट के लिए ये बात होती हो, वहाँ का जो जुड़ाव है आम लोगों का वो उस महल के साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमेशा से रहा है, और वो परिलक्षित भी होता है ऐसे अवसरों पर जब कोई ऐसी या तो विपत्ति की स्थिति आती है या फिर कोई खुशी का मौका आता है। मैं संयम आपको बताऊं कि दशहरा का जब पर्व होता है तो वहाँ एक शमी पूजन की बड़ी अनूठी परंपरा है। ग्वालियर में शमी का एक पौधा है जिसकी पूजा ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया राजवंश का जो भी प्रमुख होता है जिस वक्त में भी वो करता है। तो उस शमी के पौधे की पूजा के बाद उसकी पत्तियों को लूटने के लिए पूरे ग्वालियर शहर के कोने कोने के लोग वहाँ पर जुटते हैं, और जैसे ही सिंधिया प्रतीकात्मक तौर पर उसमें एक तलवार छुड़ाते हैं और उसको लूटने के लिए वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं। और ये कहा जाता है कि क्योंकि ये जो शमी का पौधा है वो दरअसल सिंधिया राजघराने से जुड़ा हुआ है, तो जैसी समृद्धि राज परिवार में है, जो जो इस पत्ती को लेकर जाएगा उसके परिवार में भी वैसी ही जो समृद्धि है वो वहाँ पर आएगी और उनको मिलेगी। हो सकता है कि ये बात केवल इस बात एक तरीके का कह सकते हैं कोई मन की बात हो या कहने की बात हो, लेकिन ऐसी परंपराएं भी हैं वहाँ पर। तो चाहे कोई खुशी का मौका हो तो लोग इकट्ठे होते हैं, और आज तो दुखों का इतना बड़ा जो पहाड़ है वो सिंधिया परिवार पर टूटा है, तो निश्चित ही वहाँ पर जो लोगों का इकट्ठा होना है वो स्वाभाविक सी बात है। तो कुल मिलाकर मैं जो बात आपसे कह रहा था कि सिंधिया परिवार का जो जुड़ाव है वो सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं देखा जाना चाहिए। सामाजिक तौर पर सिंधिया परिवार ने ग्वालियर को जो कुछ दिया है या ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र को जो कुछ दिया है वो वाकई में अपने आप में अतुलनीय है। हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर जहां दो राजवंश की परंपरा, एक तरफ होलकर राजवंश हो, दूसरी तरफ सिंधिया राजवंश हो। होलिका, एक तरफ होलिका दहन की जो बात मेरे को याद आ रही है कि इंदौर में होलिका दहन का अवसर था, इसी साल की बात है, और वहाँ होलकर राजवंश इंदौर में जहाँ राजवाड़े पर होलिका दहन करते हैं, उसके बाद पूरे शहर में इसकी शुरुआत होती है। तो कुछ परंपरा अभी भी जीवित है मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर और ग्वालियर में। लेकिन यदि देश के अंदर बात करें राजनीति में, तो राज परिवारों में ऐसे कितने राज परिवार शरद जी आप देखते हैं कि जो एक्टिव हैं राजनीति के अंदर, समाज सेवा की भावना से काम कर रहे हैं? सिंधिया राज परिवार तो सामने आता ही है, और ऐसे कोई राज परिवार मध्य प्रदेश के अंदर से खास तौर पर? नहीं, देखिए आपने जो बात जिस बात का जिक्र किया, तो ऐसा कोई तथ्यात्मक आंकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है कि देश भर में कितने जो राजवंश हैं वो हैं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि सिंधिया जो राज परिवार है, क्योंकि जो बात हम कर रहे थे कि राजनीतिक तौर पर भी उनका जुड़ाव रहा, सामाजिक तौर पर तो है ही है, इस वजह से चर्चाओं में रहता है। और एक गौरवशाली जो इतिहास है वो सिंधिया राज परिवार का वहाँ पर रहा है। और अलग अलग जो चाहे बड़ौदा राजघराने की, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पत्नी है वो बड़ौदा राजघराने से आती हैं, उनका संबंध उनके साथ में हुआ, विवाह हुआ उनका। माधवी राजे सिंधिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो नेपाल का जो राजवंश है, राणा राजवंश, उसकी राजकुमारी थी। तो उनकी शादी क्योंकि माधवराव सिंधिया से हुई तो फिर वो ग्वालियर आ गई। तो इस तरीके से जो पारिवारिक संबंध है वो राजवंशों के साथ में होते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो निश्चित ही जितने भी राजवंश हैं, और आज के समय में क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनके जुड़ाव हैं और सामाजिक तौर पर भी
वो एक्टिव रहते हैं, तो फिर लोग उनके बारे में चर्चा भी करते हैं और उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस भी करते हैं, क्योंकि भारत देश भावनाओं का देश है, जो लोगों से एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर ज़्यादा जुड़ा रहता है। भले ही व्यक्तिगत तौर पर उनसे उनका कोई वास्ता न रहता हो या उनसे कोई बातचीत ना होती हो, फिर भी उन्हें ये लगता है कि क्योंकि वो उनके शहर के हैं। माधवराव सिंधिया के बारे में तो मैं आपको बताऊं, ये कहा जाता है कि जब वो ग्वालियर आया करते थे तब उतनी सुख सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनसे मिलने के लिए लोग बाग लंबी लंबी कतारों में लगाकर जयविलास पैलेस के बाहर इकट्ठा होते थे और फिर एक एक करके उनसे मुलाकात करते थे। और दशहरा जैसा क्योंकि एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उस वक्त में वहाँ की जो परंपराएं हैं, हाथी घोड़ा पालकी, एक तरीके की जो रथ यात्रा है वो पूरे ग्वालियर में निकला करती थी। सिंधिया परिवार के सदस्य उसमें शामिल हुआ करते थे और उसको देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता था। इनके जो दस्तावेज हैं या दस्तावेजी वीडियो हैं वो हम कई बार सोशल मीडिया में वायरल होते हुए देखते भी हैं और नज़र भी आते हैं। तो इस वक्त की तस्वीरों की व्याख्या करना भी संयम अब ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। परंपरागत तरीके से जो परंपरा है सिंधिया राज परिवार में किसी सदस्य के अंतिम संस्कार की, उसको इस वक्त में पूरा किया जा रहा है। छतरी स्थान, जैसा मैंने कहा कि ये वो स्थान है जहाँ पर सिंधिया राज परिवार के जो सदस्य हैं उनके जो अंतिम संस्कार हैं वो होते हैं और उनकी जो समाधियाँ हैं वो उस स्थान पर स्थापित की जाती हैं। और वहाँ पर जाने का जो रास्ता है, जैसा मैंने कहा कि जयविलास पैलेस से जैसे ही वहाँ से बाहर की ओर निकलते हैं तो आगे की ओर जाते हुए उस स्थान पर ये जो जगह है वो मौजूद है। तो आज की जो ये तस्वीरें हैं, मुझे लगता है कि कुछ और वक्त ही होगा जब वो पंच तत्व में आखिरकार विलीन हो जाएंगी, ग्वालियर की मौजूदा राजमाता माधवी राजे सिंधिया।